हरियाणा के जिला पलवल की तहसील हथीन के गांव कानौली में वर्षों से जलभराव और सेम की गंभीर समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 25 से 30 वर्षों से बरसाती पानी की निकासी न होने के कारण लगभग 150 से 200 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित होती रही। इससे फसलें खराब होती थीं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। समाधान की उम्मीद में ग्राम पंचायत ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से सहायता की प्रार्थना की। प्रार्थना प्राप्त होते ही संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे का आदेश दिया। ड्रोन सर्वे, गूगल मैप और भौतिक निरीक्षण के बाद निष्कर्ष निकला कि समस्या के समाधान के लिए लगभग 14,000 फीट लंबी 8 इंच की पाइपलाइन और 5 मोटरों की आवश्यकता है। रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज को भेजी गई। दर्शकों, आज ग्राम पंचायत कानौली संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची थी। अपने गाँव की बाढ़ की समस्या को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने आज ही आदेश दिया और तुरंत सर्वे टीम सतलोक आश्रम धनाना से निकलती है और गांव कानौली में पहुंच जाती है। और अभी मौके पर सभी ग्रामवासी, सरपंच, सभी लोग मौजूद हैं और यहां पर अभी सर्वे किया जा रहा है। अच्छा सरपंच जी, कब से समस्या है गांव में बाढ़? समस्या तो कभी 25-30 साल हो गए सर समस्या को। कितने एकड़ ज़मीन जो है डूबी रहती है? करीबन यहाँ पे 500-700 एकड़ डूबी पड़ी रहती है जमीन। अच्छा, हाँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से क्या प्रार्थना हुई थी आपकी? प्रार्थना इसी की थी, हमने तो इसी की गुहार लगाई थी। जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं बहुत परेशान है सेम की समस्या से, तो इसका समाधान किया जाए। जैसे पाइपलाइन जगह जगह दी है संत रामपाल जी ने, तो उसकी गुहार लगा थे हम। हाँ जी। तो कितने पॉइंट का सर्वे आप करवा रहे हैं गाँव में? 5 पॉइंट का सर। 5 पॉइंट। हाँ। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से कानौली गाँव में कैसे सर्वे आप लोग करते हैं, कैसे कर रहे हैं? ये संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश अनुसार सर्वे टीम सर्वे करने के लिए आई है गांव कानौली जिला पलवल में। और यहाँ पे पूरी सर्वे टीम मिलके यहाँ पे चेक कर रही है कि कैसे क्या पानी भरता है। कैसे चेक करते हो, कैसे क्या पाइप की ज़रूरत है? यहाँ पे जो ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन से देखते हैं और जो पाइपलाइन की दूरी है वो गूगल मैप से भी देखी जाती है, ड्रोन से भी देखी जाती है। पूरी प्रॉपर तरीके से पूरा सर्वे किया जाता है ये। अच्छा, गूगल से भी करते हैं और ड्रोन से भी? हाँ, दोनों तरीके से करते हैं, किसी भी चीज़ की कमी ना रह जाए कोई भी। हाँ, गांव वालों को बाद में कोई परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए संत रामपाल जी भगवान जी ने पूरा आदेश दे रखा है। पूरा ठोक के सर्वे करना है, पूरे प्रॉपर तरीके से सभी संसाधनों का उपयोग करके अच्छे तरीके से सर्वे करना है पूरी टीम ने। दर्शकों, अभी यहाँ पर देख रहे हैं सर्वे टीम जो है अभी गांव वालों से बातचीत कर रही है। ड्रोन अभी ऊपर चल रहा है, गूगल टीम अपनी गूगल की सर्वे कर रही है, दूरियाँ निकाल रही है और यहाँ पर जो भी पैमाइश निकल रही है उसको यहाँ पे तुरंत लिखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है। कितने पॉइंट बन गए भाई साहब अभी तक इनके? इनका 1 पॉइंट बना। अभी 1 पॉइंट में कितनी दूरी निकली इनके? गुरुजी की दया से 3900 फुट लग रहा है। सरपंच जी, क्या आज संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना हुई थी और आज सर्वे कैसे क्या करवाया, एक बार जानकारी दीजिए। क्या समस्या गाँव में बनी हुई है? हमारे गाँव में पिछले 25-30 साल से सेम की समस्या थी जी। जो हमको अब पता चला संत रामपाल जी पाइपलाइन दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है उनकी। तो हम वहाँ पे आज गुहार लगाने के लिए गए गांव बस्ती के, और 2-3 गांव के और भी है हमारे साथ सरपंच। तो हम वहाँ पे गए, करीबन हम यहाँ से उतरे भी नहीं थे केएमपी से, तभी वहाँ से आश्रम से फ़ोन आया था, बल सर हम उसके सर्वे के लिए आ रहे हैं, हमारी टीम आ रही है। तो करीबन 2-1 घंटे में ही हमको रिजल्ट मिल गया। हमने 5 पॉइंट दिए थे और उससे भी बेहतर सर्वे करके उससे भी बेहतर हमको रिजल्ट दिया है। अच्छा, संतुष्ट हैं आप सर्वे? संतुष्ट हैं सर। हाँ जी। गांव में लगभग जो हमने दिए थे 15,000 फीट के वो दिए थे पाइपों के, तो उसमें हमारी 14,500 फीट पाइप की जो सर्वे आई है वो एक लमसम लिखे थे। हाँ जी, लमसम। और वो 14,500 वो आई है उसकी रीडिंग लंबाई। और जो पानी भर जाता है काफ़ी टाइम से, उसकी राहत के लिए संत रामपाल जी ने हमें बहुत बड़ी राहत दी है। अच्छा, नुकसान कितना क्या किसान उठाते थे भाई साहब? नुकसान खाने के लिए अनाज नहीं होते थे। हाँ जी, खाने के लिए अनाज नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा परेशान, फसल बुब जाती गल जाती। हमारी जो लगभग 150-200 एकड़ ज़मीन जो खराब, दोनों साइड मिला के जो 5 पॉइंट दिए हैं, इसमें टोटल हमारे 150-200 एकड़ ज़मीन खराब हो जाती है। ज़मीन जो है केएमपी हाईवे से दोनों साइड लगती है? दोनों साइड लगती है। तो यहाँ पर जो है सेवादार भी मौजूद हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो आज आदेश से सर्वे हुआ है, कानौली गांव का जो सर्वे हुआ है, तो क्या रिजल्ट निकला है सर्वे में? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव कानौली जिला पलवल, इसमें इन्होंने 5 पॉइंट की सर्वे दी थी और 5
15,000 फुट पाइप। तो ये सारा पंचायत सारे गांव वाले खड़े हैं। परमात्मा की दया से पहला पॉइंट लग गया 1180 मीटर 3900 फुट। फिर दूसरा पॉइंट की जो सर्वे हुई गुरुजियों की दया से 910 मीटर 3000 फुट। फिर तीसरा पॉइंट है 945 मीटर 3200 फुट। और चौथा पॉइंट है 1025 मीटर 3400 फुट। और पांचवा पॉइंट है 300 मीटर 1000 फुट। ये और 5 ही इन्होंने मोटर लिखवा के आए थे 10 HP की। वो सर्वे में इनके कुल पाइप हो गए 14,500 और इन्होंने लिखे थे 15,000 फुट पाइप। तो ये परमात्मा की दया से गुरुजी के चरणों में भेज देंगे। जैसे ही गुरुजी के चरणों में इनकी प्रार्थना होगी और जैसे हमारे को आदेश आओगा उस आदेश को सरपंच को तुरंत ही बता देंगे। आदेश आते ही ये सारा सामान इसके गांव में जाकर गुरुजियों के आशीर्वाद से हैंडओवर करा देंगे। जाग गए जन जन हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। रिपोर्ट मिलते ही गांव को लगभग 14,500 फीट लंबी 8 इंच की पाइपलाइन, अन्य जरूरी सामान तथा 10 हॉर्स पावर क्षमता की 5 मोटरें स्वीकृत की गईं। ग्रामीणों के अनुसार यह व्यवस्था जलभराव की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का किसान मजदूर बचाओ अभियान पहुंच चुका है कानौली गांव के स्वागत द्वार पर। यानी कि कानौली गांव तहसील हथीन जिला पलवल के स्वागत द्वार पर यहां पर मंगलाचरण किया जा रहा है। गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सभी यहां पर जो है अपने गुरुजी की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि इस गाँव में आज जो है बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई जानी है। और सड़क पर यहाँ पर पाइपों से भरे हुए ट्रक यहाँ पर आ चुके हैं। इस गाँव में भारी समस्या थी, काफ़ी किल्लत थी, लेकिन जिसका समाधान आज संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। कल ही ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज सुबह आप देख रहे हैं कि गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज इनको तोहफा लेकर इनके गांव में पहुंच चुके हैं। किसान मजदूर बचाओ अभियान का बस एक ही चर्चा सबसे ज़्यादा है कि बिजली की गति से भी ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये मदद गाँव-गाँव में पहुँचाई जा रही है। और इस गांव में तो बहुत बुरा हाल था। रात के समय में सर्वे हुआ था, रात में भी खेत डूबे हुए दिख रहे थे। और अभी आपको भी दिखाया जाएगा कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर किसानों की काफ़ी वर्षों से बर्बादी थी, जिसका समाधान आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। लाखों का सामान एक प्रार्थना पर गाँव में उपलब्ध करवा दिया गया है। अभी मंगलाचरण होते ही यहाँ से काफिला प्रस्थान करेंगे। गाँव में लोगों के बीच में जाकर पूरी ग्राम पंचायत को इस सामान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का जय घोष होकर गांव कानौली की तरफ संत रामपाल जी महाराज का काफिला निकल चुका है और आज कानौली गांव की समस्या का सारा समाधान कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप यहां पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आज गांव के किसानों को कितनी बड़ी राहत पहुंचाई है। किसानों के भगवान ने संत रामपाल जी महाराज, दुनिया का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज आज भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रयासरत है। सोने की चिड़िया कैसे बनेगी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक फॉर्मूला, एक सूत्र दे दिया है कि किसान मजदूर बचेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। दर्शकों, ये अलख जग चुकी है संत रामपाल जी महाराज के नाम की, उनके ज्ञान की, जो उनके द्वारा समाधान किया जा रहा है। उससे आज गांव-गांव हर किसान सरदारी खुश है, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहा है। आज यहाँ पर देखिए गांव कानौली में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है पूरा काफिला गांव में पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में गांव वाले जो है यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के काफिले में सम्मिलित होंगे। हाथ जोड़े गांव वाले खड़े हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के
स्वागत में जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम जी, राम राम। क्या कुछ कहेंगे, आज कानौली में संत रामपाल जी महाराज पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा। और जिस तरह से वादा किया था, सुबह 7 बजे तो पाइप आ गए थे हमारे। अच्छा। हाँ, जो जैसे प्रार्थना लेकर पहुंचे थे आप, जो प्रार्थना लगाई थी हम। कब गए थे आप प्रार्थना लेकर? कल गए थे हम। अच्छा। करीबन 2 बजे पहुंचे थे और 7 बजे टीम आके सुबह 7 बजे हमारे पास पाइप पहुंच गए हैं। मोटर सर्वे हो जाता है आज? कल ही शाम को सर्वे हुआ था 7 बजे। 24 घंटे नहीं लगे, हमारे पाइपलाइन आ गई यहाँ पर। गाँव में आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल है किसानों के बीच में, क्या चर्चा है? ज्यादातर हमारे सब लोग किसान लोग हैं और गांव के जितने भी तबका, गरीब तबका जिनके घरों में पानी भरता था, वो बहुत खुश है इससे। अच्छा। हाँ जी। आप क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को जो 24 घंटे के अंदर मदद हुई आप? मैं तो उनका लख लख धन्यवाद करूंगा, संत रामपाल जी का। और मैं परमात्मा से अपील करूंगा, जो उनके भगत हैं उनको परमात्मा उन पर दया बना के रखे। तो ये सरपंच जी हैं, गांव के बाहर स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गांव वाले भी जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सर पर धारण किए हैं। और यहाँ पर देखिए गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर देखिए गांव वाले फूलों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। गांव के बीचों बीच में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत फूलों की मालाएं डालकर गांव वाले, गांव कानौली के लोग संत रामपाल जी का, अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं। बारी बारी से सभी गांव वाले जो है यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोग जगह जगह रुककर जो है संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान कर रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर सम्मान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर फूलों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। गांव में आज खुशी का बेहद अच्छा माहौल है, क्योंकि किसानों की इतनी बड़ी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया है। पूरा जय घोष होते हुए संत रामपाल जी महाराज का गांव कानौली में चल रहा है। लोग फूलों से बारिश कर रहे हैं, फूलों की मालाएं लेकर चले। देखिए लगातार पुष्प वर्षा करते हुए गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में चल रहे हैं। क्या कारण है आज यहाँ पर फूलों की बारिश की जा रही है संत रामपाल जी महाराज पर? फूलों की बारिश की है। बाबा रामपाल जी ने बहुत अपार वो करा, हमारे पास में उपकार करा है। बाबा ने हमारी 1500 एकड़ जमीन थी जो खराब हो चुकी थी 25 सालों से, उसके लिए दान दिया है पैपों का, जो आज लोगों में बहुत खुशी उत्सव हो रही है। अच्छा। हाँ जी। तो किसान ये मान लीजिए 1500 एकड़ के किसान हैं, आज तो उनका ये मान लीजिए दिवाली सी बन गई भाई उनकी। दिवाली मन गई जी, आज ही मनी है। आज तक तो कुछ भी ना हो, दे रहे हो। अच्छा। हाँ जी। सवेरे होते ही उनके जीवन में बहुत खुशी मिली है, लोगों ने बहुत आदर पाप हुआ है। फायदा होने वाला है किसानों को? किसानों का 100% फायदा होने वाला है इससे। अच्छा। हाँ। क्या क्या तकलीफ उठा रहे थे कब से, जो उनकी खुद की जमीन होते हुए भी कितना परेशानी महसूस? खुद की जमीन होते हुए भी लोग अपना नाज भूसा जो ले रहे थे, मोल ले रहे थे, और बाबा की दया से आज घरों में रमन्नक आ गई है। अच्छा जी। तो पूरी जय जयकार हो गई गाँव में? बहुत जय जयकार। आप देख नहीं रहे, आप फूलों की बारिश हो रही है। हाँ जी। और क्या होगा, सबसे बड़ी बात है बाबा के लिए फूलों की बारिश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गांव में खुशी का अलग ही माहौल है। पीछे ट्रैक्टर चल रहे हैं, आगे गांव वाले फूलों की मालाएं लेकर चल रहे हैं, पुष्प वर्षा करते हुए चल रहे हैं। बहुत ही गजब का माहौल आज कानौली में नजर आ रहा है। और यहाँ पर सरपंच के यहाँ पर निवास स्थान पर ये काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। गांव वाले भी यहाँ पर हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आज हर गांव में जय जयकार होने लगी है। दर्शकों आप देख सकते हैं क्या विहंगम नजारा आज गांव कानौली में बन रहा है। सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम। और सबसे पहले मैं गुरु जी इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, संत रामपाल जी इनका। तो हमें तो इसके बारे में कोई ज्ञान भी नहीं था, तो कुछ भाइयों ने, सरपंचों ने बताया, बल भाई वहाँ से पाइपलाइन और मोटर मिल रही हैं जहाँ पे सेम की समस्या है। तो हमने गांव के लोगों से भी नहीं बातचीत की, तो हमारा प्रोग्राम बन गया। कुछ भाई बड़े गांव से मिंडकोला थे, कुछ श्यारोली से। हम कल सुबह करीबन 8:30 बजे निकले, 12:30 बजे वहाँ पे पहुँचे, 2 बजे वहाँ से हम चले, 2-2:30 बजे। तो हम KMP से नीचे भी नहीं उतरे, तो वहाँ भी बाबा जी दर्शन हुए थे महाराज जी के। उन्होंने कहा था जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे लिख के, बाकायदा लिख के दे जाना,
और जो भी होगा आपका निवारण हो जाएगा उसका। जैसे ही हम केएमपी से आए, केएमपी से हम नीचे भी नहीं उतरे कनेक्टिविटी से, तो तभी बाबा के वहाँ से फ़ोन आ गया हमारे पास कमेटी का, बोले सरपंच साहब कहाँ पे हो आप? हमने कहा हम तो गांव में पहुँच लिए जी, ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा हम 2 घंटे में आपके वहाँ पहुँच रहे हैं, सर्वे के लिए टीम आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आध घंटा पौन घंटा भी नहीं हुआ था घर पे आए, तो टीम का फ़ोन आया, सरपंच साहब आ जाओ हम केएमपी पे ऐसे ऐसे। तो उन्होंने सर्वे किया। मैं धन्यवाद करता हूँ टीम का भी, जितना हम पाइप लिखवा के आए थे उससे ज़्यादा पाइप दिया। जिस तरह से सर्वे हुआ, बहुत अच्छा सर्वे हुआ। और धन्यवाद करता हूँ मैं महाराज जी का, बाबा संत रामपाल का। और सुबह 7 बजे 12 घंटे से कम में हमारे यहाँ पर मोटर और पाइप पहुँच गए। और इससे ज़्यादा तो और भी कोई बात है, उन्होंने मुझे महाराज से जैसे बात हुई थी, कोई शिक्षा सत्र पे या कोई अन्नपूर्णा एक वो चली है स्कीम बाबा ने चलाई है, कोई गरीब है, तो उससे भी उनके ऊपर भी बात हुई, चर्चा हुई थी। तो उन्होंने कहा था जो भी प्रॉब्लम है, कोई गरीब गुरबा है या कोई वैसा अनाथ बच्चा है, उसके लिए भी हम तत्पर हैं, तैयार हैं। तो उसे तो हम आगे कमेटी के आगे भी, बाबा के आगे भी, टीम के आगे, सबके आगे सब गांव बैठा है, जैसा भी कहेगा अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख के देंगे। पर इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं बाबा का, जो हमारे यहाँ पे किसान लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे सेम की समस्या से, और आज हमको वो पाइप मिल गए हैं और उससे हमें निजात मिलेगी बाढ़ के पानी से। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामपाल जी का। कल हम जो गए थे और वहाँ हम तकरीबन 2 घंटे में हमारा सगरा काम निपट गया, खाना वाना सब कुछ हो गया था। और वहाँ से हम जब चले थे तो हम रास्ते में थे, रास्ते में हमारे पास बाबा के अनुयायी को फ़ोन आया कि भाई हम रोहतक पहुँच गए हैं और आप कहाँ हो? मैंने कहा हम तो मैंने घर पहुँचने ही वाले हैं कुछ टाइम में। हम 10 तभी वो भाई आगे वन उनका फ़ोन आया, वन भाई कहाँ हो सरपंच साहब? तो सरपंच साहब ने किया भैया घर पे ही है, वन की यहाँ जाओ फलां जी के खड़े हैं टूल टैक्स पर। टूल टैक्स पर गए, इन्होंने अपना वो सर्वे किया। सर्वे के बाद मंडकोला का किया, फिर सियारौली का किया, हमारा जो किया वो कर दिया। उसके बाद रात को फ़ोन आया 8 बजे तकरीबन, भाई सुबह आपके पाइप आ रहे हैं। इतना जल्दी काम, इतने आधार पे, इतना मतलब हाई काम, जैसे मिलिट्री का काम होता है ना, एकदम फास्ट। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का भी इतना फास्ट काम नहीं होता जितना बाबा रामपाल का है। हम बाबा रामपाल का बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव के लिए जो 3 गाड़ियों में जो 14,500 समथिंग पाइप आए हैं और 5 मोटर आई हैं, उनके लिए बाबा रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बस्ती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। परम आदरणीय बाबा श्री संत रामपाल जी की इस अनुकम कृपा से जो हमारी बस्ती का उद्धार होने जा रहा है, जो उसकी समस्या का समाधान होने जा रहा है, हम अपने गांव की तरफ से, गांव कानौली की तरफ से बाबा का सत कोटि प्रणाम, धन्यवाद। हम बाबा को बहुत बहुत आभारी रहेंगे। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव कानौली जिला पलवल सभी का सदगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए भगवान है ये, भगवान ने ही अपने बच्चों की फिक्र होती है। जैसे आप लोगों ने प्रार्थना करी, गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया बेटा सर्वे करवाओ। जैसे ही सर्वे होया उसके तुरंत बाद गुरुजियों ने बता दिया था बेटा पास हो गया उनका सर्वे, और उस गांव को बता दो सुबह आपके पाइप आ जाएंगे। ये इतनी फास्ट सर्विस परमात्मा ही दे सकता है। तो आप लोगों ने प्रार्थना करी 15,000 फुट पाइप की, तो सर्वे में पाया 14,500 फुट पाइप और 5 मोटरों की। तो हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है, जैसे ही आप पाइप भूमिगत कर लोगे हमारे को फ़ोन करना, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करांगे। जैसे ही गुरुजी आदेश देंगे हम उस सर्वे करके जाएंगे, भाई पाइप भूमिगत हो गए, फिर गुरुजियों को बताओगे,
फिर जैसे गुरुजी आदेश देंगे आपकी मोटरों को गुरुजियों के आदेश से गांव में तुरंत दे जाएंगे। ये गुरुजियों का हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, इस गांव का तहे दिल से गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। सहायता गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई और स्वागत किया। किसानों ने बताया कि वर्षों से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए पहली बार इतनी तेजी से सर्वे और सहायता उपलब्ध हुई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि पाइपलाइन स्थापित होने के बाद बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को राहत मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज की जो मदद गाँव में पहुँची है? जो हमारे यहाँ संत रामपाल जी का जो आया है, जो उन्होंने, जो लोग यहाँ से गए थे, उनका इतना सहयोग करा, इतना तो अपने घर में अपना बाप भी नहीं करता। इतनी जल्दी इतना फास्ट काम, अगर उससे भी कोई रुपया मांगे, बाबा 10 रुपये सामान लाऊं, तो सोचता है कि मैं देखता हूँ भैया है कि नहीं है दे में। तो यहाँ जो बाबा रामपाल जी ने इतना फास्ट काम करा, इतने एक किसान के लिए इतना सोचा है, शायद ये पहले से मेहनत है जिन्होंने एक किसान के लिए सोचा है। नहीं तो आज तक कोई ना किसान के लिए मुख्यमंत्री सोच रहा है, ना कोई पार्टी सोचती है, ना कोई इतने जो मेहनत हैं। सबके पास ही पैसा है, लेकिन वो लेने के देने वाले नहीं, और ये देने वाले, ये लेने वाले नहीं। समस्या गांव से चल रही थी तो गांव वालों ने, सरपंच वगैरह ने और भी कई प्रयास किए होंगे सहायता के लिए। हाँ, तो सरकार से कई बार मदद मांगी है, सरकार से कई बार लिखित में, लेकिन आश्वासन दे के ही रुक जाते, कोई काम कुछ नहीं होता। ये एक बार गए यहाँ तो बस गए, घंटा भर में ही काम हो लिया, आना जाना समझ लो बस। हाँ, आना जाना और खाना खाया, और काम भी साथ साथ पीछे पीछे काम आ रहा है। राम राम। बढ़िया लग रहा है जी, खाना बढ़िया। मैं नहीं कहूँ जंग गांव का सुधार है जाएगा, सहज खत्म है जाएगा तो सुधार है ही जाएगा, पैदा होगी बढ़िया। क्या क्या आ रही थी? कितने साल से दुखी थे? दिन से जी, कोई 20-25 साल से। अब भी पानी भर रहा है जंगल में, ये पानी में ही बैठे, ये मकान पे पड़े। बस अभी ये बोर लगे 3-4, उनसे बहुत फर्क पड़े हुआ है, और अब ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगी बात। संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, कितनी राहत मिलेगी किसानों को? अब बहुत ज्यादा मिलेगी, हाँ काफी राहत मिलेगी। सारे गांव वाले हाँ बिल्कुल खुश हैं। कुछ भी ना मिले, हाँ कोई 25 साल है। अब संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचा दी है, मोटर पाइप पहुंचा दी, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद वा को, हम सुखी रहेंगे तो हम वहाँ खूब सतगुरु से अपना वो करेंगे। खेत बुप जाएंगे अब तो। हाँ बढ़िया बेटा, जाइए बालकन करने है जागो। हाँ अब दुनिया खावा हैगी, कोटा में उन्हें पूरे गरिया में अरे सब खेत, जितने भी खेत है भैया, काई के हैरो काई के नो हैरो, ऊंचे पे जिनके हैरो, जो गरिया में जिनमें डूबे पड़े हैं, सब डूबे पड़े हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? अब न्यू मदद पहुँच रही है, खूब बढ़िया, भगवान बनाए रखे, वाह गरीबन को सहारा दे, गरीबन न उखड़े। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव कानौली में आज जो है सारा सामान उपलब्ध करवा दिया गया है। देख सकते हैं पाइपों से भरा हुआ ट्रक जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध है। एक बार सेवादारों से बातचीत करते हैं, कितना क्या सामान जो है यहाँ पर हैंडओवर करवाया जा रहा है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी के आदेश से गांव कानौली जिला पलवल की ग्राम पंचायत को सतगुरुदेव जी के आदेश से 14,500 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 5 मोटर 10 HP की, और इससे रिलेटेड जितना भी जो एसेसरीज का सामान होता है, फेविकोल है, SR प्लेट, बैंड, PVC पाइप, नट बोल्ट, जैन, टोटल का टोटल जो एसेसरीज का जो जोड़ने का क्लिप वगैरह वगैरह जितने भी जो सामान होता है, वो आज सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इस ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया गया है। और जो मोटर की बात है, वो हमारे लिए सतगुरुदेव जी का आदेश है, और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तब ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी। प्रार्थना करने पर इनका दोबारा सर्वे होगा सतगुरुदेव जी के आदेश से, और यदि सर्वे में ये पाइप दबाए मिले तो इनको तुरंत प्रभाव से सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर ये मोटर हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत्संग तो एक बार प्रधान जी से पूछ लेते हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम जी। कितना सामान प्राप्त कर लिया आज जी? सामान तो काफी प्राप्त कर लिया जी। काफी कर लिया है। कितने पाइप मिल गए आज? करीबन 3 गाड़ी पाइप है। 3 गाड़ी भर के आ चुकी है। कितने हजार फुट बनते हैं? देखो लमसम ये 14,500 के लमसम, हाँ जो कर रात हुआ था। और यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो फेविकोल वगैरह, हमें तो ऐसे लगे जी 1 बोल्ट भी गिरने की जरूरत ना पड़ेगी।
घर से तो सारे भेज दिए। हाँ सारे भेज दिए। अच्छा, हमें तो खुदाई मोटरों करवा के लिए जो डलवा है जिम्मेदारी दी है संत रामपाल जी महाराज ने कि भाई पहले पाइप दबा लो, उसके बाद मोटर प्राप्त होगी। कोई नहीं। तो कब तक कर लेंगे आप ये पाइप? हम ज़्यादा से ज़्यादा सुबह काम जोड़ के जो काम होगा, जिस पॉइंट 5 पॉइंट दिए थे हम, वो पॉइंट बना के हम जैसा भी होगा आदेश के अनुसार गुरुजी आदेश करेंगे हमसे, उस पर हम फॉलो करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भैया। देख लिया भाई साहब सामान, कोई कमी पेशी नजर? बिल्कुल बहुत बढ़िया सामान है जी, और सारी चीज़ है। हम तो ये सोच रहे कि भाई फेमिकोल वगैरह वगैरह जो लेकर आना पड़ेगा, अच्छा। पर बाबा ने तो हम जो करे सारी चीज़ पे ही गुण संपर्क कर। मतलब किसानों की इतनी चिंता है कि भाई मैं किसान जो करूँ मेरी ख्याल तक का ये चिंता ही ना है जितनी बाबा चिंता आ रही है फिलहाल की डेट में, और सरकार भी इतनी जल्दी फास्ट काम ना कर रही है जितनी बाबा कर रही है। बिल्कुल बहुत खुशी की लहर है लोगों में। बंदारी नोया करें जी गाँव में। हाँ मुँह बंदारी नोया करें जो निकाल के और हाथ में चुरलू करते एकदम। हमारी गल तो ऐसा सपनों से आदेश करती हाँ कल हाथ करे वन के सपना पूरा। तो दर्शकों, यहाँ पर देखा आपने गांव कानौली में संत रामपाल जी महाराज ने जो चमत्कार दिया। कोई अलादीन का चिराग कह रहा है, कोई जादूगरों की चुर कह रहा है कि इतनी जल्दी जो है सामान यहाँ पर पहुँचा दिया है। तो वाकई ये चमत्कार है जो आज गाँव वाले भी हैरान है। संत रामपाल जी महाराज ने गाँव कानौली को यहाँ पर सामान उपलब्ध करवाया। कानौली गांव में उपलब्ध करवाई गई पाइपलाइन और मोटरों की यह व्यवस्था जल भराव से प्रभावित किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनी है। ग्रामीणों को विश्वास है कि इसके माध्यम से खेती में सुधार होगा और वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिलेगी। से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते